दूर कर देती हूँ। जो आपने कहा कि साहब हमने उनको रहने का अधिकार दिया, आप कोई नहीं है। हिंदुस्तान की धरती जितनी आपकी है उनकी भी है। आजादी की लड़ाई में जितने खून आपने बहाया मुसलमानों ने भी बहाया। आप बहुसंख्यक जरूर है, लेकिन इस तरीके का कोई हक आपको देश का संविधान नहीं देता है। मेरी मानता ये नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं मानता मेरी है। हाँ, आपकी होगी। जब आपने हिंदू मुस्लिम का साथ साथ दिया था तो पाकिस्तान क्यों बटा? आज पाकिस्तान इसलिए तो जिनकी इच्छा थी वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत से मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना। कामरान साहब ठीक है, जैन साहब आपने अपनी बात रख ली। मैं किस मौजू पे बोलूं? कानून के ऊपर बोलूं या हिस्ट्री? आप हर मौजू पे बोलिए, जो जो आपसे कहा गया आप बोलिए। देखिए, कानून की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। लिमिटेशन एक्ट है, आपका एडवर्स पोजीशन प्रिंसिपल है, और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इन सब की जो कानून के पीछे पॉलिसी है वो ये है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, वॉर ऑफ द लिटिगेशन फिनिश होना चाहिए। और जो 60 साल पहले जो ऑलरेडी जो है डिग्री हो गई थी, कंसेंट डिग्री हो गई थी, उस पर जो है मतलब हजारों केस हैं। मेरे पास जो है लिस्ट है, अभी 15 केस मेरे सामने हैं। 15 केस ये कहते हैं कि एक बार कंसेंट डिग्री हो गई तो उसको जो है चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किया जा सकता। और ऑलरेडी जो है उस जगह कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्डिक्ट आ रखा है, और वो डिग्री जो है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने ये फैसला दिया उसको कुछ कोई ज्ञान नहीं? इम्प्यून ऑर्डर है, दैट इज द इम्प्यून। अभी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। हाई कोर्ट ने जो है 7/11 की एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया है, दैट इज द इंटीरियम ऑर्डर। अभी तो जो है कहते पूरा का पूरा जो है ट्रायल बाकी है, और ट्रायल जो है, जो मुस्लिम पक्ष का जो ट्रायल है वो उसी ग्राउंड पर होगा कि कंसेंट डिग्री जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट तक भी। ठीक है हाजिक साहब, जिस तरीके की बात आपने विक्रमादित्य जी को सुना या आपने दूसरे मेहमानों को सुना, वो ये कहते हैं कि साहब एक जन्मभूमि है, हमें रामलला की जमीन पर ये मौका मिला कि हम वहां स्थापित कर पाए, आप हमें नंदलाला की भी दे दीजिए। इसमें क्या लड़ाई है? बड़े भाई बनिए और दीजिए, क्यों ये मामला कोर्ट में लड़ा जाए? देखिए मैडम, 1000 साल जैसे हमारे जैन साहब और कामरान साहब बता रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान रहे, ना तो जैन समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग, न सनातन का कोई बड़ा बुजुर्ग, न तुलसीदास, किसी ने इस देश में, वो जानते नहीं थे धर्म। ये आज के लोग जानते हैं धर्म के बारे में, वो जानते नहीं थे। 80% मुगलों के साथ हिंदुस्तान के हिंदू भाई उनके साथ वजीर थे, वो नहीं जानते थे। लाला टोटामल नहीं जानते थे, मान सिंह नहीं जानते थे। ये नए आए हैं, क्या इनको मालूम है इस दुनिया का इतिहास? और रही बात संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा, ना मुगलों ने क्या किया उस पर कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पर कहा है, 97 पेज पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। नहीं हाजिक साहब, ये बात तो होगी कि मुगलों ने क्या किया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज का जो नया भारत है उसमें इस तरीके की बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा तो जरूर होगी। ना आप न जैन साहब न मैं, न दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट 97 पेज पे कह रहा है कि दुनिया का इतिहास लहू लुहान है। हिंदुस्तान में मुसलमान आए 11वीं सदी में, उससे पहले हिंदू राजा हिंदुस्तान में हुआ करते थे और आपस में लड़ा करते थे। इंद्रेश नाम का एक राजा था, कोई फैसला नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का फैसला। अच्छा रुक जाइए, देवकीनंदन ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिक साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली। देवकीनंदन ठाकुर साहब बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका में है इस समय, और वहां से उन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, उनको सुन लेते हैं। बोलिए आप देवकीनंदन जी। देखिए, ये जो दूसरे पक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे इनसे सख्त एलर्जी है। इनको ये पूछिए कि आज के जमाने में दूसरे पक्ष पर कहिए, आपके मुसलमान भाई हैं ये, आपके मुसलमान भाई हैं, एक बार ये बोलिए ना देवकीनंदन जी। तारीफ कर दें हम, गलत बात का सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन कर दें, हाई कोर्ट के का उल्लंघन। अच्छा सुन जाइए, सुन लीजिए, उल्लंघन कर दें। अब सुन जाइए, एक मिनट हाजिक साहब, अब आप शांत हो जाइए। देवकीनंदन जी क्योंकि स्काइप पे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, शोर मत कीजिए, मैं आपका माइक ऑफ कर दूंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, अमेरिका में बैठा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी और मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, इसलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आपके बयानों से ये एलर्जी है कि आप हमें बार बार ये कह रहे हैं
कि हमारे फलाने राजा थे वो आपस में लड़ते थे, फलाने राजा आपस में लड़ते थे। अरे वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आगे लड़ते थे, वो तो शुरू से परंपरा रही है। वो मंदिरों को नहीं तोड़ते थे, वो मस्जिदों को नहीं तोड़ते थे। पहली बात तो अरे रुक जाइए, अरे पूरी बीच बात में होने मत दीजिए। बोलिए। आसिफ साहब आपके पास आऊंगी ना जवाब लेने। दूसरे में बहुत गलत चीज है। बात हो जाए डिस्टर्ब तब मत बोल कीजिए। दीजिएगा। आप वहीं खड़े हैं। बोलिए बोलिए देवकीनंदन जी। राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते थे। दूसरी बात है कि संविधान में हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकते, और ये आप भी जानते हैं। और मैं ये कहता हूं, जैसे आज मथुरा जन्मभूमि की बात है, अगर आपके खुदा से संबंधित कोई ऐसा प्लेस होता या आपके कोई पीर पैगंबर से संबंधित ऐसा कोई केसेज होता तो आप कोर्ट नहीं जाते क्या? जाते तो उस लड़ाई को लड़ते कि नहीं लड़ते? बिल्कुल। आप करें अब तो जवाब ठीक, ले लेते और हैं। हम करें आपने तो वो बड़ा गलत। सवाल पूछ लिया है, जवाब ले लेते हैं। कामरान साहब, अगर ये आपके धर्म से जुड़े हुए किसी मसले का हल होता तो क्या आप न्याय के लिए कोर्ट नहीं जाते? तो हिंदू पक्ष ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? देखिए, ऐसा है, जहां तक जन्मभूमि का सवाल है तो ना तो जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म जो है, जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है, ना कृष्ण जी की जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है। ये अरे आप सुन लीजिए मैडम, ये गलत बात है। मैं तो प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ। मैं अरे प्रॉफिट कामरान मोहम्मद साहब, के अगर ये जन्मभूमि इस्लाम की भी में बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये तो इस्लाम की मैं प्रॉब्लम है ना। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूँ। जन्मभूमि इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनके प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट होते हैं। कृष्ण जी के एक बार विष्णु जैन साहब, एक मिनट रुक जाइए, प्रॉफिट मोहम्मद रुक के जाइए। मुझे प्रिंसिपल, कृष्ण जी के मुझे प्रिंसिपल, एक बार मैं राम जी जाऊंगी, के जो मैं जाऊंगी, अभी मैंने प्रिंसिपल, जो उन्होंने इंसानियत के प्रिंसिपल हरिशंकर जैन दिए, वो साहब, इम्पोर्टेंट होते एक मिनट, हैं, ना हरिशंकर- कि उनकी जन्मभूमि हरिशंकर जैन इम्पोर्टेंट होती है। साहब, हरिशंकर जैन कोई साहब, हैसियत नहीं है जन्मभूमि सुन लेने की किसी भी दीजिए, आदमी की। सुन लीजिए, और सुन लीजिए। उनके अरे शांत हो जाइए हाजिर साहब, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। प्लानिंग का मैंने हरिशंकर जैन साहब का नाम लिया, आप बोलना शुरू हो गए। हरिशंकर जैन साहब अपनी बात मुझे तो रखिए। बोलने नहीं दिया मैडम, हाँ, एक आपने मिनट, आप आइए। हम ठीक बात कहते हैं तो बोलने नहीं नहीं देती नहीं, आप। आएंगे आएंगे आपके पास आएंगे। गलत कामरान बात साहब है, आएंगे आपके पास। जैन साहब रखिए अपना पक्ष रखिए। देखिए, ऐसा है, कामरान साहब ने कहा कि अब इनके बाद में मुझे बिल्कुल आपके पास आऊंगी। गलत सुन बात है लीजिए, आपकी। सुन लीजिए, आपके पास आऊंगी। उनको आप प्रॉफिट मोहम्मद की दूसरे कॉल पे कर लो। जन्मभूमि के बारे में क्या कहें क्या ना कहें, वो आपका विषय है। हम लोगों की हिंदू की आस्था है, राम कृष्ण शिव शक्ति इस देश की आत्मा है, कण कण में है। और जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद नहीं हो सकती। बेसिक चीज ये है, बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद नहीं हो सकती। केस में साबित ये होना है कि ये मंदिर जो पहले था, क्या उसको तोड़कर आज जो तथाकथित ढांचा खड़ा है, क्या ये बनाया गया है? और साबित हमको एविडेंस से ये साबित करना है कि ये मंदिर शुरू से रहा है और मंदिर तोड़कर बनाई गई है। ठीक है कामरान साहब। देखिए, जहां तक जन्मभूमि की बात मैं कहना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्री राम, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है उनके प्रिंसिपल की, उनके प्रिंसिपल, अभी आपसे समझना पड़ेगा। उनके ज्ञान का इंपॉर्टेंस है। अभी और आपसे समझना पड़ेगा। अगर जन्म स्थान की जो है कहते हैं, जन्म स्थान की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रिंसिपल को मानना चाहिए। भाई साहब, अरे मक्का मदीना जो मदीना काबा आपके लिए काबा जो है वो जन्म स्थान नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद का। इंपॉर्टेंस है, काबा जो है जन्म स्थान नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद का। कामरान साहब आप मेरी बातें कर रहे हैं। है कि नहीं है? अरे श्रद्धा का स्थान है कि नहीं है? यहाँ पर बैठ के काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद।